हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हैं वो टोटली एक सिनेरियो बेस्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है। प्रोजेक्ट से काम करने से पहले हम लोग सिनेरियो समझ लेते हैं ताकि हमारा एम सेट हो सके कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये करना है कि आप सपोज करो कि आप एक डाटा एनालिसिस्ट हो एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, और उस सॉफ्टवेयर हाउस का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि डाटा एनालिसिस्ट का वहाँ पे पार्ट क्या है कि वो उस सॉफ्टवेयर हाउस को एक रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करे। हम लोग एनालिसिस करके दें ताकि वो उस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकें और उनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहे। अब प्रोडक्ट की बात आ रही है तो वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, वो एक मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं जो कि फ्री डाउनलोड एंड इंस्टॉल होती है, और उस एप्लीकेशन के अंदर वो एड्स रन करते हैं। ठीक है, मतलब एड्स लगाते हैं, और उन जो एड्स लगाने के बाद उस एड्स से क्या रेवेन्यू जनरेट होता है, उन्हीं की मदद से उनका पूरा सॉफ्टवेयर हाउस का रेवेन्यू, एक अच्छी रेवेन्यू उनके पास आ जाती है। ऐसी जैसे हमारे पास एक फेसबुक एप्लीकेशन है, तो फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास एड्स आ रहे होते हैं। फेसबुक का एक सोर्स ऑफ इनकम वो आपके एड्स होते हैं, जो हम लोग एड्स प्लेस करते हैं और वो हमसे चार्ज करते हैं, और वो चार्जेस से ही फेसबुक अपने रेवेन्यू जनरेट करती है। एक सोर्स तो ये और आ जाती है उनके पास इनकम की। जैसे अब यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है कि आप वो एक टोटली फ्री एप्लीकेशन है यूट्यूब, और आप देखा करो कि उस यूट्यूब के अंदर भी आपके पास एड्स आ रहे होते हैं, और उस एड्स की मदद से ही यूट्यूब अर्न कर रही होती है। तो इस सॉफ्टवेयर हाउस का भी यही एम है, वो इसी तरीके से ही अपनी अर्निंग करती है। और क्या करती है, एक फ्री एप्लीकेशन बनाती है, और फ्री एप्लीकेशंस बनाने से सिर्फ काम नहीं होगा, उस फ्री एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे ताकि वो उस एप्लीकेशन के अंदर आए, उस एप्लीकेशन के अंदर ट्रैफिक आए, ताकि उसके अंदर एड्स चल सकें और ये कंपनी अर्न कर सके। मेन ये है कि आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जो मोस्ट ऑफ द पीपल को अट्रैक्ट कर रही हो। ये इसी तरीके से हम लोग हेल्प क्या करेंगे, एक मोबाइल एप्लीकेशन टीम को, जो डेवलपर टीम है उसको डाटा एनालिसिस हेल्प करेगा कि आपको किस कैटेगरी की एप्लीकेशन बनानी चाहिए, कि अब इस कैटेगरी की डिमांड ज़्यादा है या इस एप्लीकेशन की डिमांड ज़्यादा है, क्या ये फीचर्स इस एप्लीकेशन के अंदर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस करके देंगे। ठीक है, लेकिन एनालिसिस करने से पहले आपके पास डाटा प्री प्रोसेस हुआ होना चाहिए कि डाटा एक क्लीन फॉर्म के अंदर आपके पास हो। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आप डाटा के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, मिसिंग डाटा हो गया, या आपके पास कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज हो गई, उन सब चीज़ों को हैंडल करने को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद आपके पास डाटा प्रिपेयर हो जाता है, डाटा आ जाता है, और वो डाटा यूज़ होता है फॉर द एनालिसिस। तो जो डाटा यूज़ होना है उसको हमें प्री प्रोसेस करके एक अच्छे फॉर्म की शक्ल में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग डाटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर इसके अंदर क्या क्या करेंगे वो जब मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, और उस डाटा को देखते हुए हम लोग प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स भी डिफाइन कर लेंगे कि हमें इसके अंदर ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एम आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, कि हमें एक फ्री एप्लीकेशंस पे काम करना है। अब बात आ गई कि हमारी जो कंपनी है वो फ्री एप्लीकेशंस पे काम करती है। हमारे पास जो डाटा होगा उसके अंदर हो सकता है कि पेड डाटा भी हो, पेड डाटा का रिकॉर्ड हो, लेकिन पेड डाटा के रिकॉर्ड पे हमें काम करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम लोग उस कैटेगरी में काम ही नहीं करते, हम तो फ्री कैटेगरी में काम करते हैं। तो पेड कैटेगरी का डाटा हमारी एनालिसिस के अंदर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश एप्लीकेशंस बनाते हैं। हम लोग कोई अरबिक एप्लीकेशंस या उर्दू एप्लीकेशन या हिंदी एप्लीकेशन नहीं बनाते, हम एक इंग्लिश एप्लीकेशन बनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ इंग्लिश एप्लीकेशंस को लेते हुए ही काम करना है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारे डाटा के अंदर सिर्फ इंग्लिश एप्लीकेशन होनी चाहिए, नॉन इंग्लिश एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होगा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स तो नहीं है हमारे डाटा के अंदर, ताकि उसको पहले क्लीन कर लें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को, देन फर्दर आगे जाए। ओके, अब हम लोग प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गूगल प्ले स्टोर data.csv की हमारे पास यहाँ पर फाइल मौजूद है।
इस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, और जब इस फाइल को मैंने ओपन किया तो ये एक्सेल में हमारे पास ओपन हो गई है। तो इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं जो कि हमारे काम के हैं और कुछ काम के नहीं हैं। सही है, जो हमारे काम के उस कॉलम को हम लोग थोड़ी उससे अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि क्या क्या है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऐप नेम है, ठीक है, ये एप्लीकेशन नेम आ रहा है, ये हमारे पास कैटेगरी आ रही है कि उस एप्लीकेशन की कैटेगरी क्या है, ठीक है, इसकी रेटिंग क्या है, और ये रिव्यूज़ क्या है। इसका मतलब 159 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं इस एप्लीकेशन को, ठीक है। और इस एप्लीकेशन का साइज़ क्या है, ये 19 M मतलब है 19 MB, और मेरे ख्याल से साइज़ का तो हमारे पास कोई इशू नहीं है। और इंस्टॉलेशन क्या बता रहा है यहाँ पे, इंस्टॉलेशन बता रहा है 10,000 प्लस इंस्टॉलेशन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गई टाइप। अब ये टाइप के अंदर बता रहा है कि ये हमारे पास फ्री एप्लीकेशन है या पेड एप्लीकेशन है। अब देखो यहाँ पर फ्री एप्लीकेशंस चल रही हैं, यहाँ पे कुछ पेड एप्लीकेशंस भी होंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास पेड एप्लीकेशंस आ गई यहाँ, और उसकी प्राइस ये रही, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है ये प्राइस का कॉलम है। ये जस्ट टाइप बता रहा है कि ये एप्लीकेशन की टाइप फ्री है, इसकी पेड है, और ये प्राइस में बता रहा है कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। जैसे फ्री एप्लीकेशन की तो ज़ीरो ही है, और कोई पेड एप्लीकेशन है तो उनकी आपको उसकी प्राइस बता रहा है, जैसे ये बता रहा है $0.99। ओके, सो इसका हमें कोई काम नहीं है। जॉनर्स का हमारे पास, ये देखो यहाँ पे हमारे पास पेरेंट, ये सिर्फ पेरेंट कैटेगरी बता रहा है, ये पेरेंट के साथ सब कैटेगरी भी बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें देखो आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर एक क्रिएटिविटी की भी हमारे पास कैटेगरी है, तो ये उस आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर क्रिएटिविटी की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें आ रही हैं। लास्ट अपडेट, इस एप्लीकेशन की लास्ट अपडेट बता रहा है कि यार इसकी जो लास्ट अपडेट आई थी वो January 7, 2018 में आई थी। ये लास्ट अपडेट आ रही है उनकी, ठीक है। ये लास्ट अपडेट वाला हमारे पास कॉलम हो गया। ओके, सो हम लोग इसको अब जुपिटर नोटबुक में ओपन करते हैं। जितनी हमें डाटा की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी उतनी हम ले चुके हैं। अब हम इस पर काम करते हैं। अगर हमें बीच में कोई इसकी ज़रूरत पड़ी डाटा की समझने की तो उसी वक्त हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन कर लूँ। और आपको मेक श्योर कि आप, मैंने जितने भी आप पिछले लेक्चर्स हैं वो आपने कंप्लीट किए हुए हों, ताकि आपको ये क्लासेस समझ आए। क्योंकि इसके अंदर हम लोग मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊँगा। कॉन्सेप्ट इन अ सेंस कि मैं आपको लिस्ट नहीं बताऊँगा कि लिस्ट कैसे डिफ़ाइन होती है, कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग क्या है, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज़ होती हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर्स में करवा दी हैं, वो आप जाके देख सकते हो। इसके अंदर सिर्फ हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे कि हमारा जो एम है वो हमें एम साइड रखना और जस्ट हमें एनालिसिस करनी है। लेकिन इस क्लास का जो हमारा मकसद है वो डाटा प्री प्रोसेसिंग है। एनालिसिस हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डाटा इंपोर्ट करना है इस एक्सेल फाइल, इस जुपिटर के अंदर, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो .csv है। तो फ्रॉम CSV इंपोर्ट रीडर, हमारे पास लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। उसमें उस लाइब्रेरी में से हमारे पास रीडर वाला जो मेथड है उसको इंपोर्ट करवाया। तो सबसे पहले फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकोडिंग UTF-8। अच्छा, आप लोग के जहन में ये भी आ रहा होगा कि हम लोग ये प्रोजेक्ट पांडास से क्यों नहीं कर रहे। हम लोग पांडास से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि आपकी जो कोर पाइथन है, ठीक है, जो आप रेगुलर पाइथन पे अभी तक जितना आपने अभी तक काम कर लिया है उसी से आप एक प्रोजेक्ट बनाओ। क्योंकि इसके अंदर पूरी रेगुलर पाइथन से हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हमें पूरा स्क्रैच से पूरा कोड लिखना होगा, ये सारी चीज़ें, और हमारी क्या होगी, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी, ठीक है। तो हम लोग लॉजिक बिल्डिंग के लिए मैं ये रेगुलर पाइथन यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ हम लोग पांडास से भी काम कर लेते, पांडास से तो बहुत ही आसानी से हो जाता, और हम लोग इसको पांडास से भी इंशाल्लाह आगे करेंगे। लेकिन अभी हमारी लॉजिक अच्छी बिल्ड हो जाए, इसी वजह से मैं इसको टोटली रेगुलर पाइथन से करूँगा। तो मैंने फ़ाइल ओपन करी, इसको मैंने ओपन फाइल के वेरिएबल में सेव करवा दिया। देन ओपन करने के बाद मैं इस फाइल को रीड करूँगा रीडर मेथड के थ्रू, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट करवाया था। और ये फाइल ओपन फाइल हो गई। और एंड्रॉयड
एंड्रॉयड लिस्ट रीड फाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करी, इसको मैंने रीड करी और मैंने उसके बाद लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैंने एंड्रॉयड के वेरिएबल में इसको सेव करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेक करूँ कि एंड्रॉयड के डाटा के अंदर ये देखो कि हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म के अंदर डाटा आ चुका है। और ये देखो, ये पहली जो लिस्ट है वो हमारा हेडर है, जो हमने इस एक्सेल के अंदर देख रहे थे। ये जो हमारा हेडर है वो हमारी पहली लिस्ट है। उसके बाद ये यहाँ से हमारे पास असल वाला रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है। ये जस्ट कॉलम के लेबल्स हैं। ठीक है, ये जैसे ऐप कॉलम का लेबल है, ये कंट्री वाले सेकंड कॉलम का लेबल है, ये तीसरे वाले कॉलम का लेबल है, ये फोर्थ कॉलम का लेबल है, ये फिफ्थ का है, सो ऑन। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हेडर 0 पे जो हमारे पास हेडर मौजूद है, इसको मैं सेव करवा देता हूँ एंड्रॉयड हेडर के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ताकि मेरे पास सिर्फ एंड्रॉयड हेडर के अंदर सिर्फ ये वाली लिस्ट आए कि कॉलम के लेबल्स क्या है। और हमें पता है कि एंड्रॉयड जो डाटा है इसमें से जो रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, जो एप्लीकेशंस की जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही हैं एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे स्लाइस कर लूँगा 1 से ऑनवर्ड। तो ये देखो, स्लाइस करने के बाद मेरे पास डाटा अब मतलब कि 0 इंडेक्स वाला नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लिया ही 1 से ऑनवर्ड है। और इसको मैंने कहाँ सेव करवा दिया, एंड्रॉयड के ही अंदर सेव करवा दिया। स्लाइस करके मैंने एंड्रॉयड के अंदर ही मैंने इसको अपडेट कर दिया। ओके, सो अब मेरे पास रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पर अब क्या करें हम लोग, यहाँ तक तो काम हो गया कि अब हमें चेक करना है कि कोई हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज़ तो नहीं है। मतलब अब डुप्लीकेट एंट्रीज़ का कैसे पता चलेगा, कुछ इस तरीके से पता चलेगा कि हमारे पास ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन नेम है। देखो, हर लिस्ट के 0 इंडेक्स पे हमारे पास एप्लीकेशन नेम है। अगर एप्लीकेशन एंट्रीज़ 2 दफ़ा आ जाए, अगर मतलब कि एप्लीकेशन नेम यहाँ पर 2 दफ़ा आ जाए, लेट सपोज़ कि यहाँ पे फ़ोटो एडिटर है, यहाँ पे भी फ़ोटो एडिटर आ जाए और यहाँ पर भी फ़ोटो एडिटर हो, तो क्या होगा, एप्लीकेशंस के रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहे हैं। इसका मतलब जितने एप्लीकेशंस के नेम आते जाएंगे वो रिपीट होते रहेंगे, इसका मतलब वो उतने ही डुप्लीकेट हो रहा है। सो इसको चेक कैसे करेंगे? सो इसको चेक करने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, चेक डुप्लीकेट ऐप नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया कि यूनिक एप्स डुप्लीकेट एप्स। ठीक है, अब मैं ये भी चेक करना चाहूँगा, यूनिक ऐप की एक लिस्ट बना रहा हूँ, एक डुप्लीकेट ऐप्स की लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ना कोड भी कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया फॉर आई इन एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड I0 पे मेरे पास क्या है, I0 पे मेरे पास है ये सारी एप्लीकेशन नेम। ठीक है, ये क्या आ गए मेरे पास, सारे के सारे एप्लीकेशन नेम्स आ गए। ठीक है, इस एप्लीकेशन नेम को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको I0 में से जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैंने ऐप नेम के अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग साथ साथ ड्राई रन करते हैं ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो I0 के अंदर ये वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को मैंने सेव करवा दिया किसके अंदर, ऐप नेम के वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं इफ़ ऐप नेम नॉट इन यूनिक ऐप। तो अभी यूनिक ऐप तो बिल्कुल एम्प्टी है, यूनिक ऐप के अंदर तो कोई भी इस लिस्ट के, ये तो एक एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन नेम मौजूद नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि ऐप नेम ये है फ़ोटो एडिटर एंड कैंडी कैमरा एंड ग्रिड एंड स्क्रैप बुक, नॉट इन यूनिक ऐप। तो कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो मैंने क्या किया, यूनिक ऐप के अंदर ये एप्लीकेशन नेम अपेंड करवा दिया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे अपेंड हो गई। ठीक है, सॉरी, ये एप्लीकेशन नेम यहाँ पर अपेंड हो गई। अब सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो मैंने यहाँ पर
जब उसको रन किया था। अच्छा खैर, मैं आपको ड्राई रन कर ही रहा था, मुझसे ये गलती से ये सेल रन हो गया था। सो ये पूरा चल चुका है, लेकिन हम लोग ड्राई रन ही करते हैं। अब सपोज करो कि सेकंड टाइम लूप चल रहा है और यही एप्लीकेशन नेम आती है, सेकंड टाइम लूप चल रहा है और यही एप्लीकेशन नेम आती है, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ ऐप नेम क्या है ये, नॉट इन यूनिक ऐप, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स क्यों गई, क्योंकि अब तो ये एप्लीकेशन नेम मौजूद है यूनिक ऐप्स की लिस्ट के अंदर, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं एल्स का कोड लिखूंगा। तो एल्स का कोड लिखने पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट ऐप डॉट अपेंड ऐप नेम, क्योंकि ये सेकंड टाइम आ रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स होने का मकसद ही यही है कि यूनिक ऐप के अंदर ये वाले पहले ही ये एप्लीकेशन नेम आ चुका है, तो ये दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब इस एप्लीकेशन की क्या है, हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज मौजूद है। ठीक है, अब जब ये सेकंड टाइम रन होगा तो ये वाला इस डुप्लीकेट ऐप के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड टाइम लूप चल रहा है। अब वही नेम आ गया था एप्लीकेशन नेम, तो डुप्लीकेट में आ गया। अब जब तीसरी दफ़ा चलेगा, तीसरी दफ़ा भी समझो कि यही आता है, हमारे पास यही नेम आता है, तो क्या होगा, यही होगा कि ऐप नेम नॉट इन यूनिक ऐप, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स का कोड रन करेगा और यहाँ पे ये अपेंड कर देगा। तो इसका मतलब ये 2 दफ़ा नेम आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब इसके 2 रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट है, एक तो ओरिजिनल रिकॉर्ड होगा और जो 2 होंगे वो डुप्लीकेट होंगे। ठीक है, तो ये जितनी दफ़ा डुप्लीकेट ऐप्स के अंदर एक ही ऐप नेम दोबारा अपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब उतने उसके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब लेट सपोज के अब हमारे पास जब 4th टाइम करता हूँ तो मेरे पास फेसबुक आता है, तो अब फेसबुक क्या है हमारे पास, फेसबुक नॉट इन यूनिक ऐप, बिल्कुल मौजूद नहीं है फेसबुक यूनिक ऐप के अंदर, तो ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई, तो यूनिक ऐप डॉट अपेंड ऐप नेम, तो यहाँ पर हमारे पास ये अपेंड हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही इसको हम लोग रन करेंगे और अगर मैं लेंथ चेक करूँ पूरे डाटा की, जो हम लोग एंड्रॉयड की चेक कर रहे थे जिस पे हमने लूप लगाया, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 10840 हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेंथ चेक करूँ डुप्लीकेट ऐप्स की, तो हमारे पास कुछ इतनी डुप्लीकेट ऐप्स हैं। ठीक है, इतनी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, टोटल इतने रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से इतने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। और यूनिक ऐप क्या बता रहा होगा, इतने ऐप एक्चुअली में इतनी नंबर ऑफ रॉज होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि यूनिक ऐप के अंदर तो एक दफ़ा नेम आ रहा था सबका, तो हमारे पास 9659, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिक ऐप्स इतनी होनी चाहिए थी, मतलब कि हमारे पास अभी इतनी एंट्रीज़ हैं रिकॉर्ड्स की, लेकिन एक्चुअली में इतनी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब इस डाटा को क्लीन करना है, और क्लीन करने से बाद ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जब हमारा डाटा क्लीन हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। हमें ये तो पता चल गया कि अभी हमारे पास इतनी वैल्यूज़ हैं, हमें क्लीन करने के बाद नंबर ऑफ़ रॉज कितनी मिलेंगी, 9659 हमारे पास रॉज मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स चेक करूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशन डुप्लीकेट हो रही है, जैसे PDF, जैसे क्विक PDF स्कैनर .ocr फ्री, ये हमारे पास ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं, इन एप्लीकेशंस के जो रिकॉर्ड हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। इसके अंदर से हम लोग रैंडमली चेक करते हैं, जैसे हमारी फेमस एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम इन डुप्लीकेट ऐप्स, तो ये सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, इंस्टाग्राम इन डुप्लीकेट ऐप्स, तो हमारे पास ये बोला है ट्रू, तो इसका मतलब इंस्टाग्राम के भी रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग फेसबुक चेक करें, फेसबुक भी है क्या, यस फेसबुक भी है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ, अब डुप्लीकेट एंट्रीज़ को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूविंग डुप्लीकेट एंट्रीज़। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ एंड्रॉयड हेडर एंड प्रिंट I मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैंने डैश को मतलब डैश इसलिए डाल दिया
कि यहाँ पे 100 डैश आ जाएंगे, क्योंकि मैंने डैश को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये 100 डैश है। ये हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए हमारे पास हेडर्स, और यहाँ पे मैंने फॉर आई इन एंड्रॉयड करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ इफ़। मैं रीडेबल कोड बनाने के लिए यहाँ पर वेरिएबल बना रहा हूँ i0, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट इफ़ के अंदर i0 भी लिख सकता था, बट हम लोग यही फॉर्मेट स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसी पे रखता हूँ ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। इंस्टाग्राम इफ़ एप्लीकेशन नेम इज़ इक्वल टू इंस्टाग्राम और प्रिंट आई। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास इंस्टाग्राम के टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं। अब जब हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं तो इसके अंदर यहाँ पर देखो कि अब मुझे कौन सा रिकॉर्ड रखना चाहिए और कौन सा रिकॉर्ड रिमूव करना चाहिए। अगर आप ये इस डेट की बात करो तो ये लास्ट अपडेट है। ये देखो, ये जो था हमारे पास, ये वाला जो कॉलम है, अगर मैं आपको एक्सेल में भी दिखाऊं तो ये लास्ट अपडेट है। एप्लीकेशन की लास्ट अपडेट कब आई थी, तो इससे तो हमारे कोई इतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर सेम ही लास्ट अपडेट 31 जुलाई 31 जुलाई 31 जुलाई सेम डेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये रिव्यूज़ हैं, ये देख रहे हो रिव्यूज़। और मुझे इतना पता है कि अगर हम लोग गूगल ऐप स्टोर के अंदर कोई रिव्यू एंटर कर देते हैं तो वो रिव्यू डिलीट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इन चारों रिकॉर्ड्स के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिव्यू है तो वो वाला रिकॉर्ड मोस्ट रीसेंट डाटा है, सही है। रीसेंट डाटा को हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिव्यू हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और ये इस रिव्यूज़ ये वाले रिव्यूज़ से बाकी रिव्यूज़ छोटे हैं, तो इसका मतलब ये वाला मैं रिकॉर्ड रखूँगा, बाकी रिकॉर्ड्स हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मतलब कि ये वाला भी और ये वाला रिकॉर्ड भी हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि ना आप इसके अंदर थोड़ा सा सोचो कि इसको किस तरीके से रिमूव करना चाहिए, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया कि यार रिव्यूज़ जो मैक्सिमम रिव्यूज़ हैं वो वाला रिकॉर्ड रखना है और बाकी सबको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है या इग्नोर कर देना है। तो वो किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें कोड करना चाहिए, क्या किस मतलब आप सोचो, एल्गोरिथम सोचो, थोड़ा माइंड में सोचो कि मैं किस तरीके से मैक्सिमम रिव्यू रख सकता हूँ, मैक्सिमम रिव्यू वाला रिकॉर्ड रख सकता हूँ, बाकी सबको रिमूव कर दूँ, ठीक है। सो इसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मैं उसके अंदर ये जो डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं ये मैं रिमूव करना बताऊँगा, लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा टाइम लगाओ और कमेंट्स में बताओ कि इसको किस तरीके से हमें रिमूव करना चाहिए। ओके, दिस इज़ दानियल गौर, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।